बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद हुसैन और आप इस वक्त देख रहे हैं राशिद फूड्स काउंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसे खाने घर पे बनाने के शौकीन हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन चाउमीन, जिसको हम बनाएंगे एक स्पेशल सी सॉस के साथ। तो किस तरह से इसकी सॉस को तैयार किया जाएगा, किस तरह से इसके टेस्ट को डेवलप किया जाएगा, किस तरह से इसके कलर्स को बैलेंस किया जाएगा और किस तरह स्पैगेटी एकदम खिली खिली रहेगी जैसे कि रेस्टोरेंट्स वालों की होती है। तो रेस्टोरेंट की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज ये रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। किस तरह बनेगी आपको पता चलेगा मेरी इस वीडियो में, और ये वीडियो देखने के बाद आप इतने परफेक्ट चिकन चाउमीन इजीली घर पे बना सकेंगे कि आप रेस्टोरेंट की चिकन चाउमीन भी भूल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। रेस्टोरेंट जैसे बिल्कुल परफेक्ट चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले आपने स्पैगेटी को बॉईल करना है, और ये सबसे इसका टेक्निकल पॉइंट है। यानी अगर आपने स्पैगेटी को परफेक्ट बॉईल कर लिया तो आपका चिकन चाउमीन उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक खुले बर्तन के अंदर पानी रखना है, जिसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने की वजह यह है कि स्पैगेटी आपस में चिपकती नहीं है और खिली खिली रहती हैं। अब पानी के अंदर एक बेहतरीन सा उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर शामिल की जाएगी स्पैगेटी। तो यहाँ पर जो मैं स्पैगेटी यूज़ कर रहा हूँ ये 450 ग्राम वाला पैकेट था, जिसका 1/4 पार्ट मैंने लिया है। यानी उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और एक हिस्सा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। स्पैगेटी बॉईल करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको आपने किस फ्लेम पे बॉईल करना है। स्पैगेटी को हमेशा हाई फ्लेम पे बॉईल किया जाता है और इसकी जो बॉइलिंग टाइमिंग होती है वो 7 से 8 मिनट होती है। इससे ज़्यादा इसको बॉईल नहीं किया जाता, वरना ये ओवर कुक हो जाती हैं और आपस में चिपक जाती हैं। अब यहाँ पर स्पैगेटी को बॉईल होते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हो चुकी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली है, आपस में चिपकी नहीं है। तो इसी तरह से आपने स्पैगेटी को 7 से 8 मिनट तक बॉईल करना है हाई फ्लेम पे। उसके बाद जो आपने दूसरी टिप को फॉलो करना है वो ये है कि इसके गर्म पानी को ड्रेन करते ही फ़ौरन आपने इसको ठंडे पानी में डाल देना है। यानी सारी स्पैगेटी आप ठंडे पानी में शिफ्ट कर देंगे, उसको 2 से 3 मिनट उसके अंदर पड़ा रहने देंगे। उसके बाद उसके पानी को ड्रेन करके एक और मरतबा उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए स्पैगेटी को बॉईल करेंगे तो आपकी स्पैगेटी बहुत ही परफेक्ट बॉईल होगी। और अब बारी आती है चिकन चाउमीन के लिए चिकन बनाने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है, जिसको इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसकी मैरिनेशन के लिए हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे नमक आधा चाय का चम्मच। इसी के साथ इसमें शामिल की जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। तो आपने ध्यान रखना है कि काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना, कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल कीजिएगा आधा चाय का चम्मच। साथ ही शामिल करेंगे सोया सॉस 1 चाय का चम्मच। चिली सॉस शामिल करेंगे, ये भी 1 चाय का चम्मच। वाइट विनेगर यानी सिरका शामिल किया जाएगा 1 खाने का चम्मच। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाले जो हमने ऐड किए हैं, जो भी चीज़ें ऐड की हैं, ये सब चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएं। अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। आधे घंटे के बाद चूल्हे के ऊपर एक पैन रखेंगे, जिसके अंदर शामिल करेंगे सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल। तो ज़्यादा ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल को पहले गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर शामिल की जाएगी मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करने के बाद इसको हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक चिकन का पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। तो चिकन ऐड कर दी है मैंने। अब चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और अगर आप इस रेसिपी को पूरा परफेक्ट जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये इतनी अमेजिंग बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के मज़े के खाने आपको सीखने को मिलते रहें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी पूरी तरह से खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है इसका अलग नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है और अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुकी है। तो अब इस चिकन को रख लेंगे एक साइड पे और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो अब बारी आती है इसकी सॉस बनाने की, जो कि इस पूरी रेसिपी की जान है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप केचप, जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद है। आप किसी भी ब्रांड का टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल की जाएगी चिली गार्लिक सॉस, जो कि 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करनी है। मैं यहाँ पर शंग्रीला की चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड की शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे सोया सॉस, जो कि 1 चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। चिली सॉस शामिल करेंगे, ये भी 1 चाय का चम्मच। विनेगर यानी वाइट सिरका इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। अब शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, तो ये भी आपने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल करनी है। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद वाली दखनी मिर्च, जिसको वाइट पेपर कहते हैं। तो ये भी आपने कुटी हुई शामिल करनी है 1 चाय का चम्मच। और अब इसके अंदर शामिल किया जाएगा ऑयस्टर सॉस, जो कि इस पूरी रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी ऐड करना है और 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे सॉल्ट यानी नमक 1/4 टीस्पून। और सबसे आखिर में इसके अंदर शामिल कर दी जाएगी चिली फ्लेक, यानी जिसको कुटी हुई मिर्च कहते हैं। ये आपने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल करनी है।
अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये गाढ़ी गाढ़ी सी बहुत ही टेस्टी अमेजिंग सी हमारी सॉस बनके तैयार हो चुकी है, जिसको हम अपनी चिकन चाउमीन में इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको रख लेते हैं एक साइड पे और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब चूल्हे के ऊपर एक खुला बर्तन रख देंगे जिसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लहसुन। लहसुन को मैंने यहाँ पर बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन गोल्डन हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर शामिल की जाएंगी सब्जियां। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप और साथ ही बंद गोभी 1 कप। तो इन तमाम सब्जियों को मैंने जूलियन कट में काट लिया था। अब ये सारी सब्जियां इसके अंदर शामिल करेंगे और यहाँ पर आपने एक टिप को फॉलो करना है, वो ये है कि सब्जियों को आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप इसको लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये सब्जियां पानी छोड़ना शुरू कर देंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। और सब्जियों को हमने सॉफ्ट नहीं करना है, इसके अंदर क्रंच बाकी रहना चाहिए। तो इसलिए आप इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैंने सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब बारी आती है इसके अंदर स्पैगेटी शामिल करने की। तो ये जो हमने स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी ये सारी हम इसके अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन जिसको हमने फ्राई किया था। तो ये सारा चिकन भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि चूल्हे की फ्लेम जो है वो भी हाई पे ही रखनी है, आपने इसको लो नहीं करना है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर देंगे ताकि सब्जियां जो नीचे रह गई हैं वो जले नहीं। तो ये जो छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना, इनको अगर आप फॉलो करते हुए अगर आप कोई भी रेसिपी बनाते हो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो अब बारी आती है इसके अंदर सॉस शामिल करने की। तो ये जो सॉस है ये इस पूरी रेसिपी की जान है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसका जो पूरा टेस्ट है वो इसी सॉस के अंदर है। अब ये सारी सॉस मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब बारी आती है इसको अच्छी तरह से मिक्स करने की। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि चूल्हे की फ्लेम हमारी हाई पे है, तो इसलिए आपने इसको जल्दी जल्दी से अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये लें जी, मैंने इसको अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको गार्निश कर देंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल के साथ, यानी जिसको सेसमी सीड्स कहा जाता है। इस तरह से थोड़े से स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर और ये दिखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी और कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। सारे कलर कितने परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, सब्जियाँ कितनी परफेक्ट इसके अंदर दिखाई दे रही हैं और दिखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो आप ये चिकन चाउमीन ईजिली अपने घर पे बना सकते हैं, सेम इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए। अगर आप इस रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाएंगे तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इतनी परफेक्ट बनेगी कि जो भी खाएगा ना वो पहचान ही नहीं सकता कि आपने घर पे बनाई है। तो इसी रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी कि आपको दोबारा चिकन चाउमीन खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना नहीं पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल बने हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे राशिद फूड्स काउंटर पे किसी और सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।